क्या आपको अपने थिएटर का हाल पता है? जब स्पाइडरमैन नो वे होम में मैट मडक का कैमियो दिखा था, मेरे थिएटर में तो सीटियां और तालियां रुकी नहीं रही थीं। ये कैमियो रिमाइंडर था मार्वल टेलीविजन के सबसे जबरदस्त सुपर हीरो का, द डेविल ऑफ हेल्स किचन। तो डेयर डेविल का नया सीजन आने वाला है। पर पिछले सीजन में क्या हुआ, क्या आपको याद है या आपने वो सीरीज देखी भी है? अगर इन दोनों सवालों का जवाब ना है तो टेंशन नहीं, मैं किस लिए हूँ। 2015 में डेयर डेविल का पहला सीजन डे है। 2012 के न्यूयॉर्क के एवेंजर्स इवेंट के बाद, जहां न्यूयॉर्क के हेल्स किचन नाम के इलाके की हालत ज्यादा अच्छी है नहीं, और कुछ बुरे लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ ओरिजिन है डेविल ऑफ हेल्स किचन की और हेल्स किचन के किंग पिन की। और ये लड़ाई है इन दोनों के तरीकों की, जो अपने अपने तरीके से अपने शहर को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर हीरो के नए एपिसोड में, जहां आज मैं आपको कंप्लीट रिकैप देने जा रहा हूं डेयर डेविल सीरीज के सीजन 1 का, वो भी सारी डिटेल्स के साथ, तो बिना स्पॉयलर्स के तक करें। चलिए शुरू करते हैं। जब से एवेंजर्स ने न्यूयॉर्क को चेरी आर्मी के अटैक से बचाया है, तब से न्यूयॉर्क के हेल्स किचन इलाके के बुरे हालात हो गए हैं। रशियन माफिया याकूज और चाइनीज मॉब पर मैट मोडॉक नाम का अंधा आदमी चर्च में माफी मांगने आया है। किसी ऐसे काम के लिए नहीं जिसका उसे पछतावा है, बल्कि उस काम के लिए जो वह करने जा रहा है। रशियन माफिया हेल्स किचन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, जहां उनकी गैंग के लोग कुछ लड़कियों को कहीं ले जा रहे थे बेचने के लिए। मैट अपने ब्लैक मास्क को लगाकर वहां आता है और उन लोगों की पिटाई करता है और लड़कियों को बचाता है। हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि कैसे एक केमिकल ट्रक से निकले खतरनाक केमिकल हादसे में छोटे मैट ने एक बूढ़े आदमी की जान बचाते हुए खुद की आंखें खो दी, पर उसके बाकी सेंसेस शार्प हो गए। अभी प्रेजेंट में अगली सुबह मैट अपने दोस्त फगी नेल्सन के साथ एक लॉ फॉर्म खोलता है। दूसरी तरफ यूनियन एलाइड नाम की कंपनी में काम करने वाली कैरन पेज अपने अपार्टमेंट में खून से जपत थी, जिसके बगल में थी उसके साथ काम करने वाले डेनियल फिशर की लाश। फगी और मैट जाते हैं पुलिस कस्टडी में कैरन से बात करने, जहां वो उन्हें पहले कुछ ठीक से नहीं बताती। पर बाद में जब जेल में कैरन एक पुलिस वाले के अटैक से जैसे तैसे बचती है, तब वो बताती है कि उसने कुछ अजीब ट्रांजैक्शन देखे हैं यूनियन एलाइड के अकाउंट्स में, जिससे ये पता चल रहा है कि यूनियन एलाइड किसी तरह की मनी लैंडरिंग के काम में शामिल है, और इस स्कैंडल को छुपाने के लिए कुछ लोगों ने उसे फंसाने की कोशिश करी है। पुलिस कस्टडी में हुए अटैक की वजह से फगी और मैट कैरन को कस्टडी से आजाद करवाते हैं। जिसके बाद कैरन जब अपने अपार्टमेंट जाती है यूनियन एलाइड के अकाउंट से जुड़ी पेन ड्राइव लाने, तो कोई उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसे बचाता है मैट अपने मास्क में। जिसके बाद वो इस स्कैंडल की फाइल को उस अटैकर के साथ सौंप देता है, द न्यूयॉर्क बुलेटिन के बेन यूरिक को, जहां से पूरे शहर को स्कैंडल के बारे में पता चल जाता है। उसको इस बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए कैरन फगी और मैट के लिए काम करने का फफर रखती है। दूसरी तरफ जेम्स वेस्ली नाम का आदमी इस पूरे स्कैंडल से अपने बॉस का नाम छुपाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो रशियंस भाई एनाटोली और लादेमर रंका हफ से कहता है कि इस मास्क वाले बंदे को हैंडल करो। तब मैट को अपने जाल में फंसाने के लिए रशियंस एक छोटे बच्चे को किडनैप करते हैं। मैट रशियंस के फैलाए जाल में फंस जाता है, जिनसे हुई लड़ाई में उसकी बुरी हालत हो जाती है और वो बेहोशी में पड़ा होता है। एक गली के डंपस्टर में, जहां क्लेयर टेम्पल नाम की नर्स उसे अपने अपार्ट ले जाती है, उसके घाव की देखभाल करती है और उसका मास्क उतारती है, जहां वह हैरान हो जाती है जब मैट के प्यूप लाइट पड़ने पर हिलते नहीं हैं, जिससे क्लेयर समझ जाती है कि वो अंधा है। दूसरी तरफ फॉग कैरन को कन्फर्ट करता है हेल्स किचन का दूसरा साइड दिखाकर। क्लेयर के अपार्टमेंट में मैट होश में आता है, जहां क्लेयर जब उससे उसका नाम पूछती है तो वह नहीं बताता, पर क्लेयर को उसके जबरदस्त सेंसेस के बारे में पता चल जाता है जब मैट उसे बताता है कि कुछ रशियन माफिया के लोग बिल्डिंग में उसे ढूंढ रहे हैं। क्लेयर मैट को छुपने को कहती है, और जब बाहर वाले आदमी उससे मास्क वाले आदमी के बारे में पूछते हैं तो वो मना कर देती है। पर जैसे ही वो पूछने वाला आदमी वहां से जाता है, वैसे ही मैट समझ जाता है कि उसे क्लेयर की बात पर भरोसा नहीं हुआ, और अब वो और लोगों को बुलाने जा रहा है। मैक तुरंत उस आदमी को ढेर करता है और उसे छत पर ले जाता है, जहां जब वो आदमी नहीं बताता कि वो बच्चा कहाँ है, तब मैट क्लेयर की मदद से उसे टॉर्चर करता है और बच्चा कहाँ है इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा आता है। तब मैट जाता है उस बिल्डिंग में जहां रशियन मोबस्टर ने बच्चे को रखा हुआ है, और एक जबरदस्त हॉल वे फाइट के बाद वो सभी गार्ड्स को हराता है और बच्चे को बचाकर ले आता है। फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि कैसे जब आयरिश मॉब मैट के पिता को मैच में हारने के लिए ऑफर देते हैं। मैट के पिता बटलिन जैक मर्डॉक अपने बेटे को एक बार फील करवाना चाहते थे कि उसका पिता एक विनर है। तब जैक मैच जीतकर मैच के पैसे मैट के नाम छोड़कर जाते हैं, जहां बाद में उनके घर के नीचे आयरिश मॉब उन्हें मार देते हैं।
जॉन हीली नाम का एसिन एक ब्लिंग एली में जाकर एक टैक्सी कंपनी के ओनर प्रो हाशका को मार देता है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। अगले दिन जेम्स वेस्ली आता है नेल्सन एंड मर्डॉक के ऑफिस में। वेस्ली नेल्सन एंड मर्डॉक को ऑफर देता है जॉन हीली का केस लड़ने के लिए। ठगी मना करता है, ये समझते हुए कि यहाँ कुछ क्रिमिनल एलिमेंट है, पर मैक मान जाता है क्योंकि उसे जानना था कि वेस्ली का बॉस कौन है। दूसरी तरफ कैरन पेज को यूनियन एलाइड वाले कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बुलाते हैं। इस स्कैंडल और कंपनी के बारे में किसी से कुछ बात ना करें। प्लस अगर वो किसी से इस बारे में बात करती है तो वो उसे धमकाते हैं कि वो उस पर केस फाइल कर देंगे। पर इन सारी बातों के बावजूद भी कैरन चली जाती है न्यूयॉर्क बुलेटिन के बेन यूरिक के पास और उसे बताती है कि यूनियन एलाइड स्कैंडल में अभी और भी राज हैं। दूसरी तरफ मैट एंड फगी सक्सेसफुली हीली को डिफेंड करते हैं, पर बाहर मैट आता है अपने मास्क में और हीली की पिटाई करके उससे उसके बॉस का नाम पूछता है। हीली के मुंह से नाम निकलता है विल्सन फिस्क, जिसने हीली से प्रोश्का को मरवाया ताकि फिस्क के साथ ही प्रोश्का की टैक्सी कंपनी लेने के साथ साथ उसके सारे एसेट्स ले सकें। पर हीली समझ जाता है कि फिस्क का नाम लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो आर के मारे मैट के सामने अपनी खुद की जान ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विल्सन फिस्क को एक आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग को देखते हुए, जहां वो मिलता है वेनेसा से। प्रो हस्का की टैक्सी कंपनी रशियन माफिया को संभालने को दी जाती है, जिन पर मैट अपने मास्क में अटैक कर देता है। विल्सन फिस्क के बारे में पूछते हुए इस अटैक के बारे में रशियंस वेस्ली को बताते हैं, जहां वेस्ली रशियन से कहता है कि फिस्क उनकी मदद करेगा इस काम को चलाने में। रशियंस इस बात को बेइज्जती की तरह लेते हैं और पहुंचते हैं हॉस्पिटल में उस आदमी के पास जिसको मैट ने क्लेयर की छत पर टॉर्चर किया था। वहां से रशियंस को क्लेयर के बारे में पता चलता है, जिसे वो पकड़ कर ले आते हैं अपने अड्डे पर। लेकिन एंड टाइम पर क्लेयर मैट को कॉल कर देती है। रशियंस क्लेयर को टॉर्चर करना शुरू करते हैं ताकि वो मास्क वाले आदमी के बारे में बताए, पर तभी अंधेरा होता है और मास्क वाला आदमी उनके पास खुद आ जाता है, जो कि उन सब की पिटाई करने के बाद क्लेयर को वहां से ले जाता है। इस पूरे विवाद के बाद रशियंस मान जाते हैं फिस्क की हेल्प के लिए, जहां रंकाहफ भाइयों में से एक एनाटोली खुद जाता है फिस्क के पास। लेकिन फिस्क हाल फिलहाल मिली आर्ट गैलरी क्यूरेटर वेनेसा मरियाना के साथ वहां डिनर पर आया हुआ था, जिसे एनाटोली ने इंटरप्ट किया और वेनेसा इस पूरे इंसिडेंट को लेकर थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी। तब शर्म के मारे विल्सन फिस्क गुस्से में एनाटोली से मिलता है और उसकी पिटाई करते हुए उसे बुरी तरह मार देता है, जिसके बाद वो कहता है कि एनाटोली की बॉडी को पहुंचा दिया जाए उसके भाई लादमर के पास। दूसरी तरफ कैरन बेन यूरिक के कहने पर यूनियन एलाइड का पैसा ले लेती है। फ्यूचर में यूनियन एलाइड से जुड़ी इन्फो पब्लिक में बेन के थ्रू बाहर लाने के लिए रेडी हो जाती है। रशियंस को एनाटोली की बॉडी भेजी जाती है, जहां उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि मास्क वाले आदमी ने एनाटोली के साथ ऐसा किया है। दूसरी तरफ फिस्क अपने साथ ही चाइनीज मॉब की लीडर मैडम गाव याकुजा, लीडर नोबू योशियोका और अकाउंटेंट लीलैंड आसली से मिलता है, जहां वो उन्हें समझाता है कि रशियंस के साथ जो भी हुआ वो सबके फायदे के लिए है। जिसके बाद वो मैडम गाव से एक स्पेशल फेवर मांगता है। मैट रशियंस पर अटैक कर देता है, जहां उनमें से एक कहता है कि हमारा सर मत उड़ाना, एनाटोली की तरह। तभी वहां पुलिस आ जाती है, जिस पर मैट हैरान हो जाता है। दूसरे दिन नेल्सन एंड मर्डॉक के ऑफिस में एलेना कार्डेनस नाम की एक औरत आती है, जिसका कहना है कि उसका लैंडलॉर्ड आर्म टली उससे और उसकी बिल्डिंग के बाकी लोगों के अपार्टमेंट खाली करवाना चाहता है। ठगी जाता है टली के लॉयर मार्सी स्टाल्से से बात करने, जो कि काम करती है लैंडमैन एंड जैक के लिए, जिनके यहाँ मैट और फगी ने इंटर्नशिप भी की थी। प्लस वो लॉयर फॉग की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। मार्सी फगी को समझाती है कि मिसेस कार्डिना को बिल्डिंग खाली करके एक सेटलमेंट प्राइस ले लेना चाहिए, जिस पे फगी कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मैट जाता है पुलिस स्टेशन आर्मनवा। वो सुनता है कि जिस रशियन ने उसे सर ना उड़ाने के लिए कहा था, वो पुलिस कस्टडी में एक नाम ले लेता है और वो नाम था विल्सन फिस्क। ये नाम सुनते ही पुलिस उसे जान से मार देती है और मैट को इसके बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद मैट बाद में उन पुलिस ऑफिसर्स में से एक का फोन लेकर पता लगाता है कि लादेमिर कहाँ है। फिस्क टर्क बैरेट को पैसे देता है लादमिर को ये बताने के लिए कि एनाटोली की जान फिस्क ने ली है और मास्क वाला आदमी भी फिस्क के लिए काम करता है। लादमिर इस बात से भड़क जाता है और निकल जाता है फिस्क के खिलाफ जंग लड़ने पर। फिस्क मैडम गांव के सुसाइड बॉम्बर की मदद से लादेमिर के यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है, जिसमें सिर्फ लादेमिर ही बचता है। पर तभी मैट अपने मास्क में उसके सामने आता है, पर इससे पहले मैट को कुछ समझ आए वो और लादेमिर घिरे होते हैं पुलिस से। फिस्क वेनेसा को एक और डिनर डेट के लिए बुलाता है, जहां से वो उसे दिखाता है कि कैसे वो हेल्स किचन को बचाना चाहता है। हेल्स किचन में और जगह ब्लास्ट हो रहे हैं, जिनमें मिसेस कार्डन के घर के पास भी बॉमिस में फॉग और कैरन को भी चोट आती है।
मैक पुलिस से घिरा होता है। पर जैसे ही उसे समझ आता है कि पुलिस वहां फिस्क के कहने पर लादमिर को खत्म करने आई है, वह तुरंत सभी को ढेर कर देता है। जिसके बाद वो लादमिर को लेकर एक पुराने वेयरहाउस में चला जाता है। दूसरी तरफ मिसेस कार्डन इसके साथ साथ फगी को भी चोट आई हुई होती है, जहां वो कैरन के साथ हॉस्पिटलाइज हो जाता है। लादमर को गोली लगी होती है, जिसको बचाने के लिए मैक क्लेयर को कॉल करता है, जो कि उसे सलाह देती है कि वो वेयरहाउस में रखे फ्लेयर्स को यूज करके लादमिर के घाव को दागे। लादमिर इससे चिल्ला आता है और पास में एक पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है। ऑफिसर जल्दी से बैकअप के लिए अपने साथियों को बुलाता है, पर मैट उसे तुरंत बेहोश कर देता है। अब मैट और लादेमिर चारों ओर से घिरे हुए थे पुलिस से। वहीं फिस्क के पैसे खाए पुलिस ऑफिसर्स तुरंत माहौल को अपने कंट्रोल में लेते हैं और अंदर वाले पुलिस के वॉकी से फिस्क की बात मैट से करवाते हैं। फिस्क मैट की तारीफ करता है, पर उसे समझाता है कि वो इससे आगे नहीं जा पाएगा। तब एक स्नाइपर से आसपास के पुलिस वालों पर गोली चलवा है, ये दिखाते हुए कि यह सब मास्क वाले आदमी का काम है। और हेल्स किचन में हुए धमाकों के पीछे भी वही है। इसमें फिस्क के खरीदे हुए पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं। तब लादेमर मैट को बताता है कि पुलिस फिस्क की जेब में है और कैसे चाइनीज मॉब हेल्स किचन में हीरोइन बेच रहे हैं। और लास्ट में वो मैट को समझाता है कि अगर उसे फिस्क के काले काम सामने लाने हैं तो उसे उसके अकाउंटेंट लीलैंड ऑली को पकड़ना होगा। जिसके बाद लादेमर मैट को जाने को कहता है, तब तक वह पीछे रहकर पुलिस वालों को रोकेगा। पूरे हेल्स किचन में हुए धमाकों के बाद ब्लैक मास्क वाले मैन को सिटी ने नाम दिया है डेविल ऑफ हेल्स किचन। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क के साथियों में से एक याकुजा बॉस नोबुयो शिओका का कुछ आने वाला है डॉग्स पर, जिसके बारे में वो लीलैंड आसली से बात करता है। पर जैसे ही नोबू जाता है, आसली के पास आता है मैट अपने मास्क में। पर इससे पहले वो उससे कुछ पता लगा पाता, उसका ध्यान भटक जाता है एक बूढ़े आदमी के आने से। ये बूढ़ा आदमी है मैट का अंधा मेंटर स्टिक, जिसने बचपन में उसको उसके हाई टेंड सेंसेस यूज करना सिखाया था। पर जब छोटा मैट स्टिक में अपने पिता को देखने लगा, तब स्टिक उसे छोड़कर चला जाता है। स्टिक अब वापस आया है। मैट की मदद लेने याकूज बॉस नोबू न्यूयॉर्क में एक वेपन लेकर आ रहा है जिसका नाम है ब्लैक स्काई, जिसको रोकने के लिए स्टिक मैट की मदद मांगता है और मैट स्टिक का साथ देने के लिए मान जाता है। पर सिर्फ एक शर्त पर, स्टिक मैट का पर्सनल रूल फॉलो करते हुए किसी की जान नहीं लेगा। दूसरी तरफ बेन यूरिक कैरन पेज के साथ मिलकर यूनियन एलाइड और उसके ऊपर जो भी है उसको एक्सपोज करने के लिए रेडी हो जाता है, पर इसके लिए उन्हें प्रूफ चाहिए होंगे। दूसरी तरफ मैट और स्टिक जाते हैं डॉग्स पर याकूज को रोकने पर। जहां मैट याकुजा के गुंडों से भिड़ रहा होता है, वहीं स्टिक अपनी प्रॉमिस तोड़ते हुए ब्लैक स्काई को मार देता है। इस बात पर मैट की स्टिक से लड़ाई हो जाती है, जहां वो स्टिक को नीचे गिरा देता है और कहता है कि वो उसका शहर छोड़कर चला जाए। वहीं मिसेस कार्डिना से बातचीत करने के बाद कैरन जब वापस अपने घर जा रही होती है, तभी मिसेस कार्डन एस के लैंडलॉर्ड टली के गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, जिनसे कैरन को बचाता है फगी। तब कैरन फगी को मिलवा है बेन यूरिक से, जो कि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन समझाता है। एपिसोड के एंड में स्टिक को हम किसी जख्मी आदमी से बात करते हुए देखते हैं, जो बताता है कि मैट आने वाली मुसीबत के लिए रेडी है कि नहीं। कैरन और फगी मैट को बताते हैं अपनी बेन यूरिक के साथ हुई इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जिसमें शामिल होने के लिए मैट मान जाता है, पर एक शर्त पर कि वो दोनों अपने आप को मुसीबत से दूर रखेंगे और जो करेंगे कानून के दायरे में रहकर करेंगे। आसली और नोबू डॉग पर जो हुआ उसको लेकर बहुत गुस्सा थे और वो दोनों आकर फिस्क से बात करते हैं। दूसरी तरफ फिस्क को यह भी पता चलता है कि लादेमिर की घेराबंदी वाले दिन जिस पुलिस ऑफिसर ब्लैक पर उसने स्नाइपर से गोली चलवाई थी, वह कोमा में था, पर अब वो होश में आ चुका है। फिस्क ब्लैक के साथ ही हॉफमैन को कहता है कि ब्लैक को मार दे, इससे पहले ब्लैक अपना मुंह खोले। पर जब हॉफमैन ऐसा करने जा रहा होता है, तभी मैट अपने मास्क में आकर उसे रोक लेता है, जिसके बाद वो ब्लैक के मरने से पहले उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है फिस्क के बारे में। दूसरी तरफ हेल्स किचन में ड्रग ट्रेड संभालने वाली मैडम गाव फिस्क से मिलने आती है और उसे समझाती है कि उसे सारे ऑपरेशन पर अपनी पकड़ बनानी होगी, नहीं तो उसे साइड कर दिया जाएगा। तब हमें दिखता है फिस्क का बचपन, जहां उसने जब अपने पिता को अपनी माँ को मारते हुए देखा तो उसने अपने पिता की जान ले ली। ये बात फिस्क ने वनेसा को बताई। मैट अपने मास्क में बेन यूरिक को ब्लैक से पता चली इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। इस इन्फॉर्मेशन को बेन न्यूज़पेपर में पब्लिश करने को रेडी करता है, जहां वो विल्सन फिस्क को सबके सामने लाने वाला था। पर उसके अपने आर्टिकल को टाइप करने से पहले विल्सन फिस्क खुद न्यूज़ चैनल पर आकर सबको अपना नाम बताता है और पब्लिक के साथ अपने इंटेंशन शेयर करता है हेल्थ किचन को बचाने का। इस चीज के लिए फिस्क को वनेसा ने कन्विंसिंग से मैं और उसके साथियों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अब जब फिस्क पब्लिक के सामने आ गया है, तो मैट, कैरन, फॉग और बेन फिस्क के पास्ट का पता लगाने निकलते हैं, जिसे वो उसके खिलाफ यूज कर सके।
मैट को वेनेसा के बारे में पता चलता है, वो उसके आर्ट गैलरी में जाता है। जहां वो उससे बात कर ही रहा था कि तभी वहां विल्सन फिस्क आता है। ये पहली बार था जब मैट विल्सन फिस्क से आमने सामने मिल रहा था। मैट फिस्क से बात करता है और उसे बताता है कि उसने जो अर्मन टेली की प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, वो उस पर केस लड़ रहा है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। नोबू ने फिस्क से वो पूरी प्रॉपर्टी ब्लॉक मांगी है, जिसके लिए फिस्क कहता है कि वो उसे वो ब्लॉक दे देगा, पर उसे उसके बदले मास्क वाले डेविल को खत्म करना होगा। जिस ब्लॉक की नोबू डिमांड कर रहा है, वो वही ब्लॉक है जिसमें मिसेस कार्डिनास रहती हैं, और वो और उनके साथी किराएदारों को जो रेंट कंट्रोल उन्हें मिला हुआ है, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। उसी शाम मिसेस कार्डिनस को एक नशेड़ी जान से मार देता है। मैट समझ जाता है कि इसके पीछे फिस्क का हाथ है, और वो उसे ढूंढते हुए एक वेयर हाउस पहुंचता है, जहां उसका सामना होता है एक निंजा से, जो कि नोबू खुद था। दोनों की जबरदस्त टक्कर होती है, पर मैट नोबू को हरा देता है, जिसके बाद अचानक नोबू जल उठता है, पर वो इससे बच जाता है। तब घायल मैट के आगे फिस्क आता है। दोनों की टक्कर होती है, जिसमें फिस्क मैट को अधमरा कर देता है। मैट जैसे तैसे जान बचाकर अपने घर पहुंचता है, जहां फगी उसे पाता है। उसके घर में बुरी हालत में क्लेयर मैट की चोट की देखभाल करके जा चुकी है। फगी को ऐसा लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो मैट से पूछता है कि उसने मास्क वाला आदमी होने के साथ साथ और क्या छुपाया है। क्या वो अंधा है भी? मैट उसे समझाता है कि उनके पिछले लॉ फॉर्म में 7 काम करके उसे समझ आ गया था कि उसे कानून को अपने हाथ में लेना होगा। जहां उसने सबसे पहले एक बेटी को उसके बाप से बचाया, जब कानून ने उसका साथ नहीं दिया। जिसके बाद वो रुका नहीं। उसने अपने शहर को बेहतर बनाने की हर कोशिश करी, जब जब कानून काम नहीं आया। फगी को मैट का ये सब छुपाना बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने फर्म छोड़ने का फैसला किया। दूसरी तरफ बेन यूरिक की वाइफ को हॉस्पिटल स्टे पर और दिन नहीं मिल रहे, जिस पर बेन ने एक एडिटर की जॉब लेने का फैसला लिया, बजाय कि रिपोर्टर बने रहने के, जिसकी वजह से वो विल्सन फिस्क पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को छोड़ने का फैसला लेता है। कैरन उसके मन को बदलने की कोशिश में उसे एक रेस्ट होम लेकर जाती है, जिसे उसने हाल फिलहाल डिस्कवर किया है। बेन कहता है कि वो ऐसी हाई फाई जगह अपनी वाइफ के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, पर कैरन उसे वहां एक औरत से मिलवा है जिसका नाम था मार्लीन वेस्टन, जो कि माँ थी विल्सन फिस्क की। कैरन बेन को फिस्क की माँ से मिलवाने लाई थी, जहां उन दोनों को पता चलता है कि फिस्क ने अपने पिता की बचपन में जान ली थी। दूसरी तरफ फिस्क हेल्स किचन में हुई बॉम्बिगिडी गाला होस्ट करता है, पर वहां किसी ने वाइन में जहर डाल रखा था, जिसे कई गेस्ट के साथ वेनेसा ने भी पी लिया। अपनी चोट से ठीक होते हुए मैड बाय बोलता है क्लेयर को, जो कि कुछ समय के लिए शहर छोड़कर जा रही है। जाने से पहले क्लेयर मैट से कहती है कि अगर उसे अपने बुरे लोगों को पीटने का काम चालू रखना है, तो उसे एक अच्छे प्रोटेक्टिव सूट की जरूरत है। जैसा मैट ने विल्सन फिस्क के पास भी नोटिस किया, तब मैट ट्रैक करता है विल्सन के आदमी टर्क ब्रेट को, जिसने रशियंस को टिप दी थी एनाटोली की डेथ के बारे में। मैट ढूंढता है फिस्क के इंजीनियर मेल्विन पॉटर को, जिसको फिस्क मजबूर करता है उसके लिए चीजें बनाने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिस्क उसके करीबी को नुकसान पहुंचाएगा। मैट मेल्विन को अपने लिए बॉडी आर्मरर बनाने को कहता है, ताकि वो फिस्क को रोक सके किसी को भी नुकसान पहुंचाने से। कैरन बेन से डिस्कस करती है कि वो फिस्क की माँ की कहानी बाहर लाना चाहती है, ये बताते हुए कि फिस्क ने अपने पिता की जान ली। पर बेन उसे समझाता है कि इस इन्फो पर भरोसा नहीं होगा किसी को, क्योंकि फिस्क की माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ फिस्क वेनेसा के साथ है हॉस्पिटल में, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं फिस्क के असिस्टेंट वेस्ली को फिस्क की माँ का फोन कॉल आता है, जहां वो उसे बताती है कि 2 लोग उससे मिलने आए थे। वेस्ली बिना फिस्क के पता लगे कैरन को पकड़वा कर एक जगह ले आता है, और उसे ब्लैकमेल करता है कि वो फिस्क का पीछा छोड़ दे। जिसके बाद वो उसे धमकाने के लिए उसके आगे एक गन रख देता है, ये बताते हुए कि वो उसके दोस्तों तक को नहीं छोड़ेगा। तभी वेस्ली को फिस्क का कॉल आता है, पर जैसे ही वेस्ली फोन की तरफ देखता है, कैरन उसकी गन उठाकर उसे जान से मार देती है। मैट अपने मास्क में बेन से मिलने जाता है, जहां से उसे पता चलता है कि फिस्क की एक पार्टनर हेल्स किचन में ड्रग्स फैला रही है। वो पार्टनर थी मैडम गांव। मैट मैडम गांव के हीरोइन सेटअप का पता लगाता है और उस पूरे सेटअप को ठप करता है। उसका सामना गांव से भी होता है, पर गांव मैट को संभाल लेती है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाती है। अपने होमलैंड फिस्क को वेस्ली के बारे में पता चलता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि आखिरी इंसान जिससे वेस्ली ने फोन पर बात करी थी, वो है उसकी माँ, मार्लीन। फिस्क तुरंत वेनेसा और अपनी माँ को देश से बाहर भेजने की बात करता है, पर हाल फिलहाल ठीक हुई। वेनेसा मना कर देती है जाने से, पर फिस्क की माँ चली जाती है। जाते जाते वो अपनी मेंटल कंडीशन की वजह से नहीं बता पाती कि उन्होंने वेस्ली से क्या बात करी थी। फगी बिना मैट के अपना काम चालू रखता है, जहां वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मार्सी से वापस मिलता है और उसे बताता है
बेन और उसके दोस्तों के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। दूसरी तरफ कैरन स्ट्रगल कर रही होती है वेस्ली को गोली मारने के बाद, पर वो बेन को मना लेती है। फिस्क के अपने पिता को मारने वाली स्टोरी और विल्सन फिस्क के हेल्स किचन का क्राइम लॉर्ड यानी किंग पिन होने को पब्लिश करने को, लेकिन न्यूयॉर्क बुलेटिन का एडिटर इन चीफ एलिसन मना कर देता है। जिसके बाद बेन उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने भी फिस्क से पैसे खाए हैं। जिसके बाद एलिसन बेन को फायर कर देता है। तब बेन फैसला करता है अपना खुद का ब्लॉग शुरू करने का, जहां वो फिस्क की कहानी खुद सबके सामने लेकर आएगा। न्यूयॉर्क बुलेटिन में फिस्क का असली खबरी उसे बता देता है कि बेन उसकी माँ से मिलने गया था। तब फिस्क बन से मिलता है उसके अपार्टमेंट में और गुस्से में उसकी जान ले लेता है। सीजन फिनाले शुरू होता है बेन यूरिक के फ्यूनरल से, जहां सब होते हैं सिवाय फगी के। दूसरी तरफ ऑल्सली फिस्क को बताता है कि गांव देश छोड़कर जा चुकी है। तब फिस्क आसली को अपना अकाउंट दिखाता है, जिसमें शायद कुछ गड़बड़ी है। तब आसली बताता है कि यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। उसने फिस्क के आधे पैसे ले लिए हैं और वो भी देश छोड़कर जा रहा है। प्लस वेनेसा को जहर उसने और गांव ने मिलकर दिया था। अगर फिस्क ने उसे कुछ किया तो उसने फिस्क के खरीदे हुए पुलिस हॉफमैन को अपने किसी ठिकाने पर रखा हुआ है। फिस्क अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और वह आसली को वहीं मार देता है। दूसरी तरफ फॉग मैट से मिलने आता है। जब मैट उससे पूछता है कि वो बेन के फ्यूनरल में क्यों नहीं आया, वह बताता है कि वह मार्सी के साथ मिलकर फिस्क के लिए काम कर रहे लॉ फर्म लैंडमैन एंड जैक से कुछ फाइल्स निकलवा रहा था, जहां से वो फिस्क के खिलाफ केस बिल्ड करना शुरू करते हैं। वहीं से उन्हें हॉफमैन की लोकेशन के बारे में भी पता चलता है। मैट अपने मास्क में जाता है हॉफमैन के पास, जहां वो उसको कहता है फिस्क के खिलाफ गवाही देने के लिए। हॉफमैन गवाही देता है और एक एक करके फिस्क के खरीदे हुए सारे पुलिस ऑफिसर्स पकड़े जाते हैं। न्यूयॉर्क बुलेटिन में उसकी खबरी पकड़ी जाती है। लैंडमैन एंड जैक में कुछ वकील और एक सेनेटर तक को एफबीआई अरेस्ट कर लेती है। लास्ट में फिस्क के अपार्टमेंट में एफबीआई ऑफिसर्स आकर फिस्क को अरेस्ट कर लेते हैं। फिस्क अरेस्ट होता हुआ वेनेसा को एंगेजमेंट रिंग देता है। फिर जब उसे जेल ले जाया जा रहा होता है, तभी एक करप्ट एफबीआई ऑफिसर और कुछ हायर किए हुए एजेंट्स की मदद से फिस्क अपने आप को आजाद करवाता है। लेकिन तब मैट आता है, अपने नए बॉडी आर्मर। तब लड़ाई शुरू होती है। फिस्क और हेल्स किचन के डेविल की एक भयानक लड़ाई के बाद मैट फिस्क को हरा देता है और उसे सौंप देता है पुलिस को। वेनेसा को फिस्क के अरेस्ट होते ही अकेले शहर छोड़ना पड़ता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में मास्क वाले आदमी की फोटो छपती है, जहां लिखा होता है डेयर डेविल, एक नाम जो हेल्स किचन ने उसको खुद दिया है। तब मैक, फगी और कैरन अब अपनी जीत की खुशी मनाते हैं और अपना अच्छा काम चालू रखते हैं।